हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 9 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे। तो इनिशियली देखिए जो हमारे प्रोग्रेशन से रिलेटेड टर्म है, फर्स्टली हम उनको एक्सप्लेन कर लेंगे और उन्हीं से देखिए जो हमारे प्रोग्रेशन है वो अराइज होते हैं। राइट, पर्टिकुलर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। देखिए जो सीक्वेंस होते हैं उसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्रोग्रेशन। तो फर्स्टली हम सीक्वेंस को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रेशन के पार्ट पे आएंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सीक्वेंस। तो देखिए जो हमारे सीक्वेंस होते हैं ये पर्टिकुलर हमारे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जहां पे ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर या डेफिनिट ऑर्डर्स में अरेंज्ड होते हैं विद सम रूल्स और लॉज। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसके एग्जांपल राइट कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नंबर्स हो जा रहा है 2 4 6 8 10 डॉट 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 टिल 100। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर्स है ये अरेंज्ड है विद पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके ना। तो ये जो हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हमारा कहलाएगा सीक्वेंस। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल राइट कर लिया, इसके और भी हम एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। सेकंड हम एग्जांपल राइट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे नंबर्स का ही अरेंजमेंट है। ओके, तो ये भी हमारा जो अरेंजमेंट है ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप देखिए सीक्वेंस के इनफिनिटली मेनी यहाँ पे एग्जांपल्स आप राइट कर सकते हैं। हम थर्ड भी यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 4 7 10 13 16 19 डॉट डॉट डॉट। ओके ना। तो ये भी देखिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ नंबर भी तो है। ओके ना। तो ये जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं यही हमारे कहलाते हैं सीक्वेंस। अब इसका देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। होप सो कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं और राइट करते हैं। देखिए जो होता है हमारा सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ numbers in which all the numbers are arranged in definite or particular order assigned with rules और laws। ओके, ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। हमने जैसे एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लिया था उसी तरह से हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना। यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो जा रहा है 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये देखिए हमारा जो अरेंजमेंट है ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर ले रहे हैं 2 6 10 14 18 डॉट डॉट डॉट। ओके ना। तो ये भी देखिए जो हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट है ये भी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनफिनिटली मैनी आप सीक्वेंस के एग्जांपल राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं अरेंजमेंट्स के, इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं द एलिमेंट्स ऑफ sequence are called terms। ओके, तो ये देखिए जो हमारे सीक्वेंस का डेफिनेशन था इसको हमने राइट कर लिया, एग्जांपल भी हम राइट कर लिए। और ये देखिए जो हमारे एंट्रीज या एलिमेंट्स है हमारे सीक्वेंस के इनको हम कहते हैं टर्म, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब ये देखिए जो हमारे सीक्वेंसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है हमारा डेफिनिट सीक्वेंस और एक होता है हमारा इनडेफिनिट सीक्वेंस या इनफिनिट सीक्वेंस। ओके, तो देखिए जो हमारा डेफिनिट सीक्वेंस होता है उसके हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जो टर्म्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, या अनदर वर्ड में या अनदर वे से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें
तो आप कह सकते हैं कि द सीक्वेंस विच हैज द एंड टर्म और लास्ट टर्म। ओके ना, तो ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं डेफिनेट सीक्वेंस। एंड इनडेफिनिट जो हमारा सीक्वेंस होता है उसके जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, या अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि इनडेफिनिट या इनफाइनाइट सीक्वेंस के जो लास्ट टर्म होते हैं वो फाइनाइट मतलब फाइनाइट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो देखिए हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है, उसको हम राइट कर लेंगे। ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट है डेफिनिट सीक्वेंस, डेफिनिट या फाइनाइट सीक्वेंस। ओके ना, डेफिनिट और फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। यहां पे हम राइट करते हैं द सीक्वेंस in which number of terms are countable is called finite or definite sequence। और यहाँ पे देखिए हम जो अनदर डेफिनेशन हमने आपको बताया वो भी बता देते हैं। और यहाँ पे हम राइट करेंगे द सीक्वेंस which has end term or last term, okay, is called finite sequence। ओके, तो ये देखिए हमने डेफिनेशन राइट कर लिया। अब इसके हम एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं। अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। अब देखिए इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 डॉट टिल 100। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 100। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सीक्वेंस है इसका हमारा एंड टर्म है, और अनदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारे फाइनाइट या डेफिनिट सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया, राइट। अनदर भी आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 4 7 10 13 16 19 22 25 हमने यहां तक राइट करा। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके भी आप इनफाइनाइटली मैनी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड है उसको राइट कर लेते हैं। सेकंड है हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, इसको हम देखिए डिफाइन कर लेंगे। अ सीक्वेंस in which number of elements are terms, जो भी आप राइट करें, number of terms are uncountable is called infinite sequence, is called infinite sequence। और देखिए जो भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स या रेशनल जानते हैं ये सब के सब हमारे देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस के ही एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। ये देखिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट भी हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटी। ये भी देखिए हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4
डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये भी देखिए हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये देखिए जो हमारे टाइप ऑफ सीक्वेंस थे ये हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है सीरीज। तो देखिए जो हमारा सीरीज होता है ये सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस से ही ऑब्टेन्ड होता है, राइट। तो अब इसको हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है सीरीज। तो देखिए हमारा जो सीरीज होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द सीरीज इज द सम ऑफ, यहाँ पे द सही नहीं लग रहा है, इसको ऐड करिए, सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ओके ना। अब ये देखिए जो सीरीज है हमारा क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब इसके हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 +100। तो ये देखिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है यही हमारा कहलाता है सीरीज। यहाँ पे देखिए हमारे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 till 100। इसको अगर हम एज ए सीक्वेंस राइट करते तो यहाँ पे हम विथ कॉमास यहाँ पे राइट करते, बट यहाँ पे हमने देखिए प्लस साइन यूज कर लिया। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है यही हमारा कहलाएगा सीरीज, राइट। हम नेक्स्ट एग्जांपल भी इसका राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 +100। ओके ना। इस तरह से हो गया हमारा, यहाँ पे प्लस हटा लीजिए आप, डॉट 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 कर लीजिए। तो ये भी देखिए जो हमारा ये अरेंजमेंट है ये एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलिए अब हम प्रोग्रेशन पे आते हैं। अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। अब देखिए जो हमारा प्रोग्रेशन होता है, पर्टिकुलर अभी हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो हमारे प्रोग्रेशन होते हैं ये हमारे सीक्वेंस के पार्ट होते हैं, नो डाउट। बट इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारे प्रोग्रेशन होते हैं उसमें जो हमारे नंबर अरेंजमेंट, नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वहां पे हमें यहाँ पे देखिए कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिलता है हमें अरेंजमेंट का विथ एनी लॉज आर रूल्स। ओके। तो अब देखिए हम फर्स्टली यहाँ पे राइट कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसे देखिए हम इन शॉर्ट राइट करते हैं एपी। ओके ना। तो जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट करना है आप एपी राइट कर लेंगे, दैट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये देखिए जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ये हमारा सीक्वेंस का ही एक टाइप होता है जिसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं विथ सेम नंबर। ओके ना। तो ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके देखिए हम डेफिनेशन को यहाँ पे राइट कर लेंगे और उसके हेल्प से हम एग्जांपल यहाँ पे राइट करेंगे, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए हम राइट करते हैं, द सीक्वेंस in which its terms continuously increase or decrease with same number is called arithmetic progression। ओके ना। ये देखिए हमारा डेफिनेशन हो गया, वह सीक्वेंस, ओके ना, जिसके हमारे जो टर्म्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो सेम नंबर से, ऐसे हम सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेम नंबर होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, द सेम नंबर with the terms increase or decrease is called
is called common difference, is called common difference, and it's denoted by cap small d, not capital, small d. ओके ना, तो ये देखिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जो हमारा सेम नंबर जिससे हमारे जो टर्म्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे देखिए हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ओके ना, अब ये देखिए अगर हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म हमें गिवन है तो उसको देखिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पर्टिकुलर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम वो भी राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके ना, ये देखिए हमने फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे देखिए सिंबल यूज करते हैं हम जो वो हम राइट करते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोई भी हमें सीरीज गिवन है जो एपी में है तो उसके अब हमें टर्म्स अगर राइट करने हैं वो देखिए हमारे इसी तरह से राइट होंगे। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म में देखिए हम डी ऐड कर लेंगे। अब डी का जो साइन है ये पॉजिटिव या निगेटिव व्हाटएवर जो भी हो, इसके जो हमारे एपी के जो टर्म्स हमें मिलेंगे वो इसी तरह से हमें मिलेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, व्हाटएवर, इस तरह से। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं देन द एपी कैन बी denoted in general as, ये हो जाएगा हमारा देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हमारे देखिए जो एपी के टर्म्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं। ओके ना, ये हो गए हमारे देखिए जो एपी है उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा फार्मूला का जो पार्ट है जहां पे हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं एपी का, उसके लिए हमें यहाँ पे फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब उसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल नहीं राइट करा है एपी का। ओके ना, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल फर्स्टली राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 हमने यहाँ तक ऐड करा है, सॉरी राइट करा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हमारा एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए एपी कैसे हमारा मिलेगा, तो इसके देखिए जो हमारा जो कॉमन नंबर था जिससे हमारे टर्म्स में जो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसकी देखिए जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं en माइनस tn माइनस 1। दैट मीन्स की गिवन टर्म और उस टर्म से इसके प्रेसिडिंग टर्म को हम सबट्रैक्ट करते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो टिल सीरीज हमारा सेम होना चाहिए। राइट, यहाँ पे जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए अगर हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करें इनिशियली तो हमें फाइंड आउट करना होगा t2 माइनस t1 की वैल्यू। ओके, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा t3 माइनस t2 की वैल्यू, और यहाँ पे हर जगह जो हमारा कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, तभी जो हमारा गिवन सीरीज है वो एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो ये देखिए जो हमारे यहाँ पे हमने अरेंजमेंट जो राइट करा है, या हम ये कहें कि एक हमने यहाँ पे सीक्वेंस को राइट करा है, ये एपी है कि नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम t2 माइनस t1 करेंगे तो जो हमारा सेकेंड टर्म है ये हमारा हो जाएगा t2, t2 से हम t1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, t3 माइनस t2 करेंगे तो ये देखिए 7 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 3, t4 माइनस t3 करेंगे तो 10 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे देखिए t5 माइनस t4 करेंगे तो ये भी हमें 3 मिलेगा। कहने का मतलब ये कि देखिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है ये टिल हमारा जो सीक्वेंस गिवन है उसमें हमें सेम मिलना चाहिए, तभी हमारा सीक्वेंस जो है वो एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। ओके ना, ये देखिए जो हमारा यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो हमने राइट करा ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इज एन एपी।
ओके। और जब भी आपको एपी फाइंड आउट करना है, कोई भी सीक्वेंस गिवन है, तो आपको जो भी सीरीज दिया है टिल सीरीज, आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके ना। अब टिल सीरीज या टिल सीक्वेंस आपको जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम मिल रही है, तो आपका जो यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है वो एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। ओके ना। तो ये देखिए आपका एक एग्जांपल हमने राइट कर लिया, आप अनदर एग्जांपल भी राइट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 6 10 14 18 22 26 डॉट डॉट डॉट। ओके ना। तो ये भी देखिए जो हमारा यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये भी एक एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 4। ओके ना। और भी आप इसके इन्फिनिटली मेनी एग्जांपल्स आप राइट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम राइट करते हैं nth टर्म ऑफ एबी एपी। ओके ना। उसका हमें फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेना है। राइट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है जनरल टर्म, और यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी स्मॉल ए एंड कॉमन difference is D and n terms in AP, then AP will be यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट टर्म राइट करना है। अब इसको हम समझ लेंगे फिर हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमें a मिला। ओके, सेकेंड टर्म जो है हमारा ये हो गया हमारा a प्लस डी। तो इसके देखिए हमें कॉन्सेप्ट को ये समझना है कि देखिए जो हमारा टर्म के रिस्पेक्टिव जो हमारा डी का कोफिशिएंट है वो 1 लेस है। ओके ना, यही बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड टर्म है ये हो गया हमारा a प्लस डी। तो यहाँ पे जो डी का हमारा कोफिशिएंट है वो टर्म के रिस्पेक्टिव 1 लेस है। ये देखिए हमारा t3 है, तो t3 का हमारा जो वैल्यू है a एंड d के फॉर्म में, ये हो गया हमारा a प्लस 2d। यहाँ पे d का जो कोफिशिएंट है वो हमारे टर्म के कंपेरिजन 1 लेस है। तो यहाँ पे देखिए जब हम nth टर्म को राइट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा nth टर्म मिलेगा वो हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, यहाँ पे देखिए nth टर्म है तो d का जो कोफिशिएंट है वो n माइनस 1 हो जाएगा, टर्म के रिस्पेक्टिव 1 लेस हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू डी, एन प्लस ए तो हमारा रहेगा। यहाँ पे देखिए ईच टर्म में प्लस ए है। ओके ना, तो ये देखिए हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन nth टर्म ऑफ एपी बी। अब इसे देखिए हम लोग tn से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही हमारा फार्मूला है फॉर nth टर्म ऑफ एपी। ओके, यही फार्मूला है जिसके हेल्प से हम जो भी क्वेश्चन हमसे फाइंड आउट हमसे आस्क किए जाएंगे उनके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे वेयर tn इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ एपी, और यहाँ पे देखिए जो n है हमारा ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, a हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर 3 वैल्यू जो है गिवन होगी, नहीं तो हमें सीरीज गिवन होगी और वहां से कोई एक हमारा जो यहाँ पे अननोन वैल्यू रहेगी उसी को हमें फाइंड आउट करना होगा, और इस फार्मूले के यूज से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, तो ये देखिए आपका हो गया फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एपी। राइट, और यहाँ पे देखिए डी की जो वैल्यू है उसे हमने फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला बताया, इसको हम लोग यूज करेंगे tn माइनस 1।
दैट मीन्स के nth टर्म में से हम n माइनस 1th टर्म को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि गिवन टर्म से उसके हम प्रेसिडिंग टर्म को माइनस कर लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जब भी हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे, हमें सीरीज गिवन होगी तो यहाँ पे हम कोई भी टर्म को हम कंसिडर कर लेंगे और उसमें से हम इसके प्रेसिडिंग टर्म को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, बस वहां पे कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो एपी में है। अगर एपी में नहीं है तो आपको ईच टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है तो आपका जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। ओके, तो ये देखिए आपके टोटल जो डेफिनेशन का पार्ट था हो गया कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे देखिए मैं 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ बलून when 1/5 of the air remaining in the volume is removed by a vacuum pump at a time. And second है हमारा, the cost of digging a well after every meter of digging if it cost rupee 125 for the first meter and increase by rupee 65 फॉर एवरी सबसिक्वेंट मीटर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट केस है, ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये देखिए एक एपी प्रोवाइड नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं हो रही है। ओके, देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ एयर जो है प्रेजेंट है इन वॉल्यूम, उसका हम 1/5 जो है हर एक टाइम में जो है हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो हमें यहाँ पे जो अरेंजमेंट मिलेगा एयर का, क्या वो एपी फॉर्म करेगी? तो ये देखिए एपी फॉर्म नहीं करेगी, तो इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे नो। और कह रहे हैं कि वाई, तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब यहाँ पे देखिए हमने ये राइट तो कर दिया, अब हमें ये शो करना है कैसा क्यों हो रहा है। तो अब देखिए हम इनिशियली कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो हमारा बलून है इसमें x जो भी है इसका x क्वांटिटी अवेलेबल है, राइट। और देखिए नेक्स्ट टाइम कह रहे हैं कि 1/5 हम इसका रिमूव कर ले रहे हैं। तो देखिए जब हम x का 1/5 रिमूव कर लेंगे तो नेक्स्ट में हमें देखिए जो वैल्यू रिमेन बचेगी एयर की वो हो जाएगी हमारी 4/5 ऑफ x। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, 4/5 ऑफ x का 1/5, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 16/25 ऑफ x। ओके, नेक्स्ट टाइम आप 1/5 जो है यहाँ से वैक्यूम पंप से रिमूव करेंगे तो ये देखिए हमारा रिमेनिंग एयर होगा। अब इसका हम 1/5 रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग एयर का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 64/125 ऑफ x। अब फाइंड आउट करिए, आपको मिलेगा ये वैल्यू। ओके ना, इसी तरह से आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहीं पे देखिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर ले रहे हैं, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इनिशियल जो हमारे टर्म्स है यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 ऑफ x माइनस x, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, तो x हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/5 ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा d का वैल्यू है यहाँ पे हम d1 राइट करेंगे, ओके ना, या d ही राइट करते हैं क्योंकि हर जगह हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए d का जो हमारा वैल्यू है ये हो गया हमारा -1/5 ऑफ x। तो देखिए t2 माइनस t1 हमने कर लिया तो ये वैल्यू हमें मिल गया। अब हम t3 माइनस t2 करेंगे तो उसके लिए देखिए हमारा वैल्यू क्या आएगा ये आप याद रखिए। ओके, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए हम t3 माइनस t2 करेंगे, ओके ना, दैट मीन्स यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 16/25 ऑफ x माइनस 4/5 ऑफ x। ये वैल्यू होगी हमारी। यहाँ से देखिए 4/5 ऑफ x हमारा कॉमन है, तो यहाँ से देखिए जब हम 4/5 ऑफ x कॉमन कर लेंगे, 4/5 ऑफ x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारा वैल्यू बचेगा देखिए 4/5 माइनस 1, ये वैल्यू होगी हमारी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा -1/5 प्रोवाइड करेंगे।
तो हो जाएगा हमारा -1/5 इंटू 4/5x। और इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -4/25x। तो यहाँ पे देखिए डी का हमारा वैल्यू ये आ गया। ओके, और अभी हमने T2 माइनस T1 करा था तो वहां पे वैल्यू हमारी -1/5x मिली थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बोथ केस में हमारा डी का जो वैल्यू है वो सेम है, नहीं सेम है, यहीं पे हमारा मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट जो केस आपको गिवन है, यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं हो रही है, और यहाँ पे हमने राइट कर लिया बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके ना, यहाँ पे आप थ्रू सीरीज भी राइट कर सकते हैं, थ्रू सीरीज, थ्रू सीरीज, थ्रू सीरीज। ओके, अब जब पूरे हमारे सीरीज में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो यहाँ पे हमारा जो सीरीज है ये एपी फॉर्म नहीं करेगी। ओके ना, तो ये जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगा। अब सेकेंड के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट जो गिवन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कह रहे हैं कि इनिशियल जो हमारा मीटर है उसके डिगिंग का जो कॉस्ट है ये 125 रुपी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे जो कॉस्ट है वो है हमारा 125, और कह रहे हैं कि ईच मीटर पे 65 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो यहाँ पे जब हम देखिए सेकेंड यहाँ पे हम मीटर का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 190। ओके, नेक्स्ट में हम देखिए 65 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 255। अगेन हम इसमें देखिए 65 ऐड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, और ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमें कॉस्ट मिल गई, और यहाँ पे जब हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी की हमारा वैल्यू जो है 65 रुपए के इक्वल आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम देखिए रिजल्ट राइट करेंगे सेकेंड के लिए, यस यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू प्रोग्रेशन, आप राइट कर लीजिए थ्रू प्रोग्रेशन। ओके ना, ये हो गया हमारा एपी, राइट। तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये देखिए एपी फॉर्म कर रहे हैं, बट जो सेकेंड है ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 7। इसी तरह से देखिए हमारे टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हमें गिवन है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यूज गिवन है राइट कर लेंगे। फर्स्टली ए का वैल्यू है हमारा 10 एंड डी का वैल्यू है हमारा 7। अब देखिए हमें स्टार्टिंग के 5 टर्म्स राइट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे T1 जो होता है हमारा ए के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 10। T2 इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस डी, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 17। T3 हम फाइंड आउट कर लेंगे, T3 देखिए होता है हमारा a प्लस 2d, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2 इंटू 7, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 14। ओके, अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। T4 कैलकुलेट कर लेंगे, T4 हो जाएगा हमारा a प्लस 3d, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 7, तो ये देखिए हो जाएगा 21 में हम 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31। एंड T5 की हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 4d, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 प्लस 4 इंटू 7, राइट। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28 एंड 28 में हम 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो देखिए हमारे जो सीरीज के यहाँ पे टर्म्स आ गए स्टार्टिंग के 5 वो हो जाएंगे हमारे 10, 17, 24, 31 एंड 38, राइट। ये हमारा फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब हम यहाँ पे सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड में देखिए हमें ए का वैल्यू गिवन है
55 एंड यहाँ पे डी का वैल्यू है हमारा -4। चलिए राइट करते हैं। देखिए T1 जो होता है हमारा A के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 55। T2 स्टैंड्स फॉर होता है हमारा A प्लस डी। ओके, ये सेकेंड टर्म हो गया हमारा। इसको अब देखिए राइट करेंगे तो A का वैल्यू है हमारा 55 एंड डी का वैल्यू है हमारा -4। तो प्लस माइनस देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा देखिए 55 और ये हो जाएगा हमारा -4। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 51। T3 हम राइट कर लेंगे। T3 होता है हमारा A प्लस 2D। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 55 प्लस 2 इंटू -4। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 55 -8। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 47 एंड T4 होता है हमारा A प्लस 3D। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 55 प्लस 3 इंटू -4। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 55 -12। अब ये देखिए 12 हम जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 43। नेक्स्ट हमारा होता है T5। T5 का वैल्यू हो जाएगा हमारा A प्लस 4D। ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस 4 इंटू -4, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 39, राइट। तो ये देखिए हमें टर्म्स मिल चुके हैं इसके सेकेंड के स्टार्टिंग के 5 टर्म्स यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 55, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 51, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 47, नेक्स्ट हो जाएगा 43 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 39। तो ये देखिए हमारे स्टार्टिंग के 5 टर्म्स हो गए। मैं देख लेता हूं कि आपके लिए विजिबल है कि नहीं। ओके, तो ये आपके लिए लिस्ट विजिबल है। अब इसको हम यहाँ से देखिए हटा लेते हैं, ओके ना, और इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए ये जो हमारे इनके 5 स्टार्टिंग टर्म्स आएंगे उनको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। देखिए हमारे टर्म्स हो जाएंगे 55, 51, 47, 43 एंड 39। ये हमारे सेकेंड के हो गए आंसर। अब हम थर्ड को राइट करेंगे। देखिए थर्ड है हमारा, थर्ड में हमारा A का वैल्यू है -1 एंड D का वैल्यू है हमारा 1/2। अब देखिए जो हमारा T1 है इसकी वैल्यू A के इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। T2 होता है हमारा A प्लस D। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 1/2। अब देखिए -1 में हाफ ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2। T3 हम राइट करते हैं। T3 की वैल्यू होती है हमारी A प्लस 2D। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 एंड +1 हो जाएगा हमारा 0। T4 हमारा हो जाएगा A प्लस 3D। इसका वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/2 एंड 3/2 में से हम -1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। T5 हमारा हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 प्लस 4 इंटू 1/2। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया हमारा +2 एंड -1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, तो इसके देखिए जो हमारे टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे -1, -1/2, 0, 1/2 एंड 1। ओके ना, ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 5 टर्म्स। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब इसके फोर्थ पार्ट को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हमारा A का वैल्यू है -3.25 एंड D का वैल्यू है हमारा -0.25, राइट। अब फाइंड आउट करते हैं इनके स्टार्टिंग के 5 टर्म। T1 जो होगा हमारा A के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -3.25 एंड T2 हो जाएगा हमारा A प्लस D। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3.25 और ये देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -0.25। तो यहाँ से देखिए हमारी ये जो वैल्यू है हो जाएगी -3.50। T3 हो जाएगा हमारा A प्लस 2D। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -3.25 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए हम माइनस का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे A प्लस D होता है, D का वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.25।
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -3.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -0.50। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -3.75। अब T4 हम फाइंड आउट करते हैं। T4 होता है हमारा a+3d, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए -3.25 एंड माइनस, यहाँ पे हम 3 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.75। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4.0 एंड T5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी a+4d, यहाँ से हो जाएगा -3.25 माइनस, अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी -4.25। तो इसके देखिए जो हमारे टर्म्स हैं वो हो जाएंगे हमारे -3.25 -3.50 -3.75 -4.0 एंड -4.25। ओके ना। तो इस तरह से देखिए आपके ऑल 5 टर्म्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड है हमारा चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए मैं 2 क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए रीड करते हैं इनको। कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स -12 -9 -6 -3 0 and 3 is not an AP with common difference is -3, an AP with common difference with 0 and फोर्थ है हमारा an AP with common difference is 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सीरीज गिवन है इसके हम फर्स्टली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो D इक्वल्स टू होता है हमारा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, इस तरह से, राइट। तो देखिए जब हम T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9 माइनस -12। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -9 + 12, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉमन डिफरेंस 3। ओके, तो देखिए एपी है हमारा और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। आप T3 माइनस T2 भी करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस 3 ही मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया डी। अब सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा सेकेंड है, कह रहा है कि इन एन एपी इफ a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 7 देन an विल बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इसका वैल्यू है 0 और यहाँ पे देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 है। तो कह रहे हैं कि तो बताइए कि an की वैल्यू क्या होगी। तो an जो है हमारा देखिए nth टर्म हो गया। ओके ना, इस an को हम tn राइट करें या an राइट करें सेम ही बात होती है। इसका हमारा फार्मूला होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हमारा 3 है, 3 पुट कर लिए, प्लस n हो गया हमारा 7, 7 - 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा an का वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए हमारे 2 जो पार्ट्स गिवन थे हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 पार्ट्स गिवन है और इसके लिए स्टेटमेंट है हमारा व्हाट इज द। तो यहाँ पे देखिए हमें टर्म्स को फाइंड आउट करना है, nth टर्म को, जो भी हमारा n का वैल्यू यहाँ पे गिवन होगा उसके हेल्प से हम nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा 25th टर्म ऑफ द एपी -5 -5/2 0 एंड 5/2 एंड ऑनवर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा a का वैल्यू है गिवन यहाँ पे -5 एंड d की वैल्यू होती है हमारी T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा हमारा -5/2 -5। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/2 + 5। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारा +10। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है हमारा 25, राइट। तो हम Tn इक्वल्स टू फार्मूला जानते हैं। Tn इक्वल्स टू होता है हमारा a + n - 1 इंटू d। आप यहाँ पे सिंस राइट कर लीजिए। अब हम n के प्लेस पे 25 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा T25 इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा देखिए -5 एंड प्लस n का वैल्यू है हमारा 25 - 1 एंड d का वैल्यू है हमारा 5/2। ये देखिए हो जाएगा हमारा -5 प्लस, यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू हो जाएगा हमारा 5/2। अब 2 से जो है हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 + 12 × 5 =
60, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे देखिए 55। तो 25 हमारा जो सॉरी 25 जो हमारा टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 55। ओके ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम सेकेंड को यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए सेकेंड जो है हमारा देखिए कह रहे हैं कि 30th टर्म 30th टर्म ऑफ एपी, और यहाँ पे एपी हमारा गिवन है जिसमें हमारे टर्म्स है 27, 22, 17 डॉट डॉट डॉट। चलिए यहाँ पे भी हम ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एन की वैल्यू हमारा यहाँ पे गिवन है, देखिए एन की वैल्यू हमारी है 30, राइट। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 27, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 27 एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो होता है हमारा T2 माइनस T1, तो हो जाएगा हमारा 22 माइनस 27। तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी -5। डी की वैल्यू मिल गई। अब हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। तो देखिए हो जाएगा हमारा Tn इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा 27 प्लस n का वैल्यू है हमारा 30 माइनस हो जाएगा 1 एंड d का वैल्यू है हमारा -5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 27, इनको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 29 इंटू हो जाएगा -5। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 27, ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 9 जा होता है हमारा 45, तो हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगा 4, 5 2 जा 10 एंड 4 कैरी हो जाएगा 14। तो अब ये देखिए वैल्यू हमारी निगेटिव में आएगी। अब देखिए 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो गया हमारे 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएंगे 1 और ये हो गया 1। ओके ना, यहाँ पे n का वैल्यू हमारा देखिए 30 है, कि T30 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -180, राइट। सेकेंड भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड को राइट करते हैं। थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है 10th टर्म ऑफ एपी, जहां पे हमारा एपी जो है ये है हमारा -0.1, -0.2, -0.3 डॉट डॉट डॉट। ओके, चलिए ए डी एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए ए का जो वैल्यू है हमारा वो हमारा है -0.1, डी का वैल्यू देखिए होता है T2 माइनस T1, तो हो जाएगा हमारा -0.2 माइनस -0.1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -0.2 प्लस 0.1, तो यहाँ पे देखिए रिमेन वैल्यू बचेगी -0.1। ये हो गया हमारा डी का वैल्यू एंड एन का वैल्यू हमें गिवन है 10। ओके, चलिए फार्मूला राइट करते हैं। सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू है हमारा -0.1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा -0.1। सॉल्व करते हैं, -0.1 ये देखिए हो जाएगा हमारा +9 इंटू हो जाएगा हमारा -0.1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -0.1 और ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एंड 0.1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.9। ओके, तो अब ये देखिए जब बोथ को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1.0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 10th टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.0। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 पार्ट्स थे, सभी हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ के 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three consecutive terms of an AP, then find the value of k। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये टर्म्स गिवन है ये AP में है, तो इनके जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ओके ना, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस k 2k minus 1 and 2k plus 1 are consecutive terms of an AP, then यहां से देखिए हो जाएगा हमारा T2 minus T1 is equals to T3 minus T2। बोथ केस में हमारे देखिए जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए T2 की वैल्यू है हमारी 2k minus 1 माइनस हो जाएगा हमारा k इक्वल्स टू T3 हमारा है देखिए 2k plus 1,
यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k माइनस 1। चलिए यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 2k से k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे हमारे -2k एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ से देखिए 2k से 2k हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी k माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 1, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3, राइट। तो देखिए हमारा k का वैल्यू मिल गया, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हैविंग द टर्म्स 1 अपॉन 3q, 1 माइनस 6q अपॉन 3q एंड 1 माइनस 12q अपॉन 3q। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी टर्म्स है ऑलरेडी AP में है, तो इनके जो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो सेम होगी, राइट ना। तो यहाँ पे चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 अपॉन 3q, 1 माइनस 6q अपॉन 3q एंड 1 माइनस 12q अपॉन 3q is an AP, therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब देखिए T2 की हमारी वैल्यू है 1 माइनस 6q अपॉन 3q एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस T1 का वैल्यू है हमारा 1 अपॉन 3q, राइट। अब देखिए बोथ का हमारा एलसीएम का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3q एलसीएम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 6q और ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगा -6 अपॉन 3q, राइट। q से q कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो d का वैल्यू है ये हो जाएगा -2, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। 6th हो गया कंप्लीट। 7th को सॉल्व करते हैं। 7th है हमारा विच टर्म ऑफ द AP हैविंग एंट्रीज या एलिमेंट्स 5, 13, 21 इज 181। तो यहाँ पे देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे ये nth टर्म हमारा 181 है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट nth टर्म बी 181। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है वो है हमारा 5 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13 माइनस 5, तो यहाँ पे d का वैल्यू हमारा मिल जाएगा 8, राइट। अब देखिए d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई एंड nth टर्म की हमें वैल्यू मिल गई है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम n इक्वल्स टू राइट कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो हमने फार्मूला आपको बताया था उसी को हम यूज करेंगे। सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब पुट करते हैं तो देखिए tn की वैल्यू हमारी है 181 इक्वल हो जाएगा a का वैल्यू है हमारा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस 1 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए 5 हमारा इस साइड आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 181 माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 8। अब देखिए 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 11, 11 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो गए हमारे 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 8 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए हम n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 176 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16, राइट। 1 रिमेन बचेगा और ये 1 6 हो जाएगा हमारा 16, तो 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16, दैट मीन्स n माइनस 1 की जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो गई 22 और यहाँ पे देखिए -1 है, इस साइड प्लेस होकर के हो जाएंगे प्लस, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 23, राइट। तो यहाँ पे देखिए 23th जो हमारा टर्म है वो हो जाएगा हमारा 181, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 23th टर्म इज 181, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।